हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं तो कि दोस्तों यहाँ पे जो भी वीडियो देखने आएगा वो अपनी रिस्क पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे होंगी आपके सेहत के खिलाफ बातें। तो बहुत सारी बातें जो है ना वो आपको हार्म पहुंचा सकती हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो देखें तो अपने रिस्क पे देखें, नहीं तो फिर वीडियो जो है ना वो आपके लिए अगर अनहेल्दी हुई तो फिर लोग आकर के मुझे जो है वो ब्लेम ना करें। तो मैंने अपनी तरीके से चीज़ें जो है वो क्लियर कर दिया। तो प्लीज़ वीडियो अपने रिस्क पे ही देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं 4 लाइनें गाना चाहूँगी। अरे दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, अरे दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, सुना है मेरे जीजा जी फिल्मी हैं। अरे दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, सुना है मेरे जीजा जी फिल्मी हैं। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके आगे का गाना मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि मुझे हंसी आ गई है। अब मैं हंसना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी गाइस। बहुत सारे लोगों को मेरी हंसी से बहुत तकलीफ है, तो मैं आज से ये कसम खाती हूँ मैं नहीं हंसूंगी। पर क्या करूँ, मैं बीच बीच में मेरी हंसी निकल जाती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे जगत दीदी के ऊपर। जगत दीदी ने एक बीड़ा उठा लिया है, सफाई करेंगी सफाई करेंगी। और कौन सा, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। ये हमारी दीदी ने जो है ना एक संकल्प ले लिया है कि घर घर सफाई करेंगी, गांव गांव सफाई करेंगी, नगर नगर सफाई करेंगी, जिला जिला सफाई करेंगी, देश देश सफाई करेंगी। एक दिन सारे देश विदेश सबकी सफाई कर डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी दीदी का नौकरी लगा है सफाई अभियान में। ठीक है गाइस, तो हमारी दीदी जी ने एक बीड़ा उठा लिया है कि अब वो सफाई अभियान करेंगी। और अपने सफाई अभियान में उन्होंने 2-4 अपना पीआर टीम भी मिला लिया है, क्योंकि दीदी से तो अकेले सफाई होगा नहीं। तो दीदी जी ने अपना पीआर टीम भी इकट्ठा कर लिया है, साथ में और सारे लोगों को बिठा लिया है। अब दीदी जी आई हैं सफाई करने के लिए और बिल्कुल तड़कते भड़कते अंदाज में आई हैं गाइस। अब हमारी दीदी जी बिल्कुल भी बेचारी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने तो बेचारी का कार्ड बहुत खेला था गाइस। बहुत बेचारी बनी थी कि हाय मैं बेचारी, हाय मैं अबला, हाय मैं बेचारी, हाय मैं अबला, हाय राम मेरे साथ क्या हुआ हो, राम मेरे साथ क्या हुआ हो राम मेरे साथ क्या हुआ। अब दीदी बनी ऐसे एकदम शेर बन करके आई हैं गाइस, एक एक को कच्चा चबा करके खा जाएंगी। तो प्लीज आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखें। दीदी जी कभी भी आपको चबा सकती हैं कच्चा ही, क्योंकि अब दीदी जी अबला नहीं बची हैं। ना 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 ना, अब दीदी जी अबला नहीं हैं, क्योंकि उनको अबला बन करके जो करना था वो कर चुकी। अब वो सबला बन गई हैं, सबला, कि हम सबला हो गए हैं, हम सबला हो गए हैं, हम सब सफाई करेंगे। दीदी जी का नया नया बिजनेस शुरू हो गया है, सारे द्वार घर दरवाजे सबकी सफाई कर डालेंगी, एक 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 चीज़ों की सफाई कर डालेंगी। पर दीदी जी हम जैसे लोगों का एक सवाल है कि पुराने जिस चीज़ पे आपका चैनल खड़ा हुआ था जरा उसके भी बारे में डिस्कस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं न्याय मिला कि नहीं। बताइएगा जी, न्याय मिला? हमको आज तक नहीं पता चला कि न्याय मिला कि नहीं मिला, क्योंकि दीदी जी का मुद्दा ही यही था कि न्याय दिलाकर रहेंगे, न्याय दिलाकर रहेंगे। और हम लोगों ने उसी चक्कर में चैनल सब्सक्राइब कर लिया कि हमारी दीदी जी दिलाएंगी न्याय, हमारी दीदी जी दिलाएंगी न्याय, हमारी दीदी जी जाएंगी कोर्ट तक, हमारी दीदी जी जाएंगी कचहरी तक, हमारी दीदी जी जाएंगी ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक और न्याय दिलाएंगी, ताकि एक समाज में एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे कि हमारी दीदी जी जो है अबला नहीं है, हमारी दीदी जी एकदम मजबूत हैं, मजबूत लौह स्तंभ हैं। लेकिन हमारी दीदी जी का न्याय गया तेल लेने, हमारी दीदी जी का जो मुद्दा गया वो गया चूल्हे भाड़ में। अब हमारी दीदी जी सबला बन गई हैं, ये एकदम ऐसे तीर तलवार चला रही है धड़ करके। अब हमारी दीदी जी कुछ और ही करने लगी हैं। भाई साहब, हमने तो चैनल इसीलिए सब्सक्राइब किया था ना कि हमारी दीदी जी जो है वो न्याय दिलाएंगी, पर हमारी दीदी जी न्याय दिला ही नहीं रही हैं। हम जैसे भगत लोग, अंधे भगत लोग कब से इसे बैठे हुए हैं कि हमारी दीदी जी न्याय दिलाएंगी, न्याय दिलाएंगी, न्याय दिलाएंगी। इसी इंतजार में हम लोग कितने साल से बैठे हुए हैं। कौन कौन गाय जी इसी इंतजार में बैठा हुआ है, जरा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक दिन हमारी दीदी जी जो है उनके अंदर पता नहीं ऐसा कौन सा किरौना काट लेता है। बरसात तो है नहीं कि बरसाती किरौना काटेगा। किरौना का मतलब समझ रहे हैं, कीटाणु, कीड़ा। हमारे यहाँ किरौना बोलते हैं, मतलब हम बोलते हैं किरौना, गवार है ना। तो हमारी दीदी जी को एक तो पता नहीं कौन सा किरौना काट लिया। अब हमारे दीदी जी जो है वो स्ट्राइक देंगी, स्ट्राइक।
स्ट्राइक स्ट्राइक खेलेंगी सबके चैनल पे, स्ट्राइक देंगी दीदी जी। तो दीदी जी को योगी जी के ऊपर समझा जाए, क्योंकि योगी जी का एक ही काम है कि जो उनके यूपी में जितने भी माफिया हैं वो सारी माफियाओं का जो है वो जमीन जायदाद सब हमारे योगी जी हड़प ले रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं उनको ऐसे बुलडोजर लगा करके घर गिरा दिया जा रहा है। हमारे यूपी में बुलडोजर वाले बाबा बड़ी फेमस हैं। तो इसी तरह हमारे दीदी जी जो हैं ये भी यूट्यूब की दीदी जी हैं, और इन्होंने भी एक वीडियो उठा लिया है कि जितने भी चैनल वाले हैं उनको स्ट्राइक देंगी, और स्ट्राइक दे करके सारा चैनल जो है वो एकदम मिट्टी खाक में मिला देंगे। बताइए, हमारी दीदी जी हैं, ऐसी हमारी दीदी जी की सोच है। बताइए, दीदी जी इतने दिन तक बेहोश थी गाइज, बेहोश थी, क्योंकि वो बेहोश टॉक से निकल करके आई है ना, तो बेहोश ही थी, होश में थी ही नहीं, बेहोश थी। आज उनको होश आया क्योंकि पानी वानी छिड़का गया है, तब जाकर के हमारी दीदी जी जो है वो होश में आई थी। इतने दिन तक बेहोश पड़ी थी हमारी दीदी जी, उनको कुछ भी पता नहीं था कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ताता थैया ऐसे दुल्हन वाला बन करके ताता थैया वैसे दीदी जी ने किया कि नहीं किया गाइस, जरा बता दीजिएगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से वीडियो आई ताता थैया वाली। ऐसे कौन सा गाना होता है, अरे चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, इस वाले गाने पे दीदी जी ने डांस किया कि नहीं गाइस, जरा बताइएगा। हमारी दीदी जी सो कॉल्ड दीदी जी, स्ट्राइक वाली दीदी जी, इन्होंने कई चैनल पे स्ट्राइक दिया, 12 के 14। मेरी हंसी आ गई, मेरी हंसी छूट गई गाइस, बहुत हंसी छूट गई कि दीदी जी देंगी स्ट्राइक, दीदी जी देंगी स्ट्राइक। एक बात बताऊँ, जब पहले देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो आप लोग थोड़ा चलिए फ्लैशबैक में, आज़ादी से पहले आपको ले चलते हैं। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना गाइस, तो उस समय क्या था कि हम लोगों के पास, जैसे जो इंडियन हुआ करते थे, भारतीय हुआ करते थे, इनके पास अच्छे अच्छे खेत हुआ करते थे, जमीन जायदाद हुआ करते थे, प्रॉपर्टी हुआ करती थी, सोने चांदी हुआ करते थे, गाय भैंस, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, और हम लोग अमीर हुआ करते थे। ऐसे ही नहीं हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था, हमारे यहाँ सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में हुआ करती थी। फिर एक दिन अंग्रेज आए, देखा कि अरे भारत में इतनी सारी संपत्ति है, तो उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने जो है लूटबद्दी मचाना शुरू कर दिया। तो पहले हम जो भारत के लोग होते थे नागरिक ना, उनसे पहले मित्रता की, इनसे पहले दोस्ती बढ़ाई, इनकी तारीफ की, इनके लिए चीज़ें करी, इनको बताया कि नहीं आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो, बहुत रिस्पेक्ट किया अंग्रेजों ने। धीरे 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 रिस्पेक्ट करते 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 हम जैसे भारतीयों का दिल जीत जीत करके एक दिन जो है वो हमारे ही मालिक बन गए। बताइए, अंग्रेज जो हमारे देश में आए थे वो हमारे ही घर के मालिक बन गए, सोच लीजिए गाइस। और फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने लगे ना, जैसे लगता था कि हम लोग उनके देश में गए हुए हैं और वहाँ हम लोग गुलामी कर रहे हैं। हम लोग अपने ही देश में गुलाम बन गए, हम लोग अपने ही देश में जो है ना मार खाने लगे, कोड़े से मार पड़ने लगे। हम लोग अपने ही घर में चैन से ना खा पाते थे, ना सो पाते थे, ना रह पाते थे, गुलामी की जंजीरों में जो बंधे हुए थे। लेकिन उन गुलामी की जंजीरों में कुछ लोग ऐसे थे ना गाइस, जिनको कि ये था कि नहीं, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा देश एक दिन आज़ाद होकर के रहेगा। तो ऐसे लोग जब उठ करके आए ना, तो फिर एक चिंगारी उठी, एक चिंगारी जली। एक चिंगारी जलने से सारे जो भारतीय थे ना, धीरे 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 करके उनके भी शरीर के अंदर जो है ना दिल में चिंगारी उठी कि नहीं, बहुत हो गया जुल्म, बहुत हो गया चीज़ें, अब जो है हम अपनी चीज़ों को जो है ना अपना ले करके रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी कर्मभूमि है। और सारे भारतीय धीरे 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 करके संगठित होना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया कि मार अंग्रेजों के, मार लाठी मार लाठी मार लाठी जो है ना पिछवाड़े पर दे करके उनको यहाँ से देश से रफू चक्कर कर दिया। जिस तरीके से हमारे देश में अंग्रेज आए थे ना, उसी तरीके से जो है अंग्रेज यहाँ से गए, लेकिन एक न एक दिन वो अपना देश पे वापस गए और हमें हमारा देश लौटा कर गए। लेकिन उसके लिए क्या जरूरत थी? हमें अपने अंदर चिंगारी लगाने की जरूरत थी, हमें अपने अंदर आग लगाने की जरूरत थी। और दूसरी बात कि हमें ये समझना था कि हमारी कीमत इस जगह पे क्या है। इसी तरीके में इन दीदी जी को समझा दूं कि दीदी जी, जिस तख्ते पर आप बैठी हैं ना, उस तख्ते पे पहुंचाने वाले हम और हमारे जैसे ही बहुत सारी ऑडियंस है। और जो ऑडियंस आपको तख्ते पे बैठाई है ना, आप उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो जैसे लग रहा है कि हम लोग आपके गुलाम हैं और हम लोग जो है गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं और आप अकेले के जो है वो बादशाह हो, बादशाह अकबर हो।
तो एक बात मैं आपको बता दूं कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि बहन जी आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बताइए, अंग्रेज आए वो भारत में टिक ही नहीं पाए, क्या क्या नहीं था अंग्रेजों के पास में, कितना जुल्म किया। लेकिन एक दिन भारत में चिंगारी उठी थी ना, इसी तरह यूट्यूब पे भी चिंगारी उठ गई है। और मैंने अपनी बहनों से कह दिया है कि बहनें संगठित हो जाओ। जिस दिन स्ट्राइक का गेम दीदी जी खेलेंगी ना हमारे ग्रुप में, उस दिन हम सब लोग ऐसे बर्रा बर्रा मतलब समझ रहे हैं, मधु अपने आपके भाषा में बता दे तो मधुमक्खी की तरह हम लोग ऐसे ऐसे एकदम दौड़ा लेंगे, ना छोड़ेंगे ही नहीं। चैनल, अरे चैनल हम 50 बना ले, रोज का रोज बना ले। वैसे भी चैनल अपने पास बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके आपको रोज एक एक चैनल दिखाते रहेंगे। लेकिन आप कहें कि हम दीदी जी से डर जाए, तो डरते तो हम किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं डरते हैं गाइस। टेंशन नहीं लेने का, एकदम भरपूर बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने का, गाली गलौज नहीं करने का, एकदम अच्छे से बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वीडियो निभाने का, ताकि ऐसा देख करके लगे कि नहीं आप लोग एकदम वीर जवान हो। ऐसे वीर जवानों की तरह वीडियो बनाने का, और इन ब्लॉगरों से कतई डरने का नहीं, क्योंकि ये ब्लॉगर जो हैं इन ब्लॉगरों की भाषा में ही समझा देंगे हम लोग। तो अपने अपने चैनल से कतई ना डरें, बस गाली गलौज अपने चैनल पे ना करें और उलूल जुलूल चीज़ें ना करें। बाकी का तो हम सब लोग मिल करके देख लेंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ कि दीदी जी आगे क्या करती हैं। जय श्री कृष्ण।